नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने की खबर तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आपको बता दें कि पीएम ने अफ्रीकी देश नामीबिया से यहां आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया है। लेकिन कांग्रेस इस पर हर कदम को सियासत को चमकाने के लिए आरोप लगा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर चीते छोड़ने के बजाय यदि पीएम कुपोषित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाते तो अच्छा होता। वहीं आपको बता दें कि श्योपुर जिले में सबसे अधिक कुपोषित दर है, लेकिन कमलनाथ ने यह भी कहा है कि पहले गिर के शेर लाने थे और जब वह नहीं मिले तो चीते लाए हैं। आइए देखते हैं किस तरह से सियासी बयानबाजी जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन आज है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने समाज सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ रहे। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने श्योपुर में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूह का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में बहुत विशेष है। वे सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की भी शुभकामनाएं देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, युवा जब स्किल के साथ सशक्त होकर निकलता है तो उसके मन में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे। स्वरोजगार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की ताकत भी है। स्किल डेवलपमेंट के साथ ही युवाओं में सॉफ्ट स्किल का होना भी उतना ही जरूरी है। आईटीआई में अब इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आज विश्वकर्मा पूजा भी हो रही है। विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूहों का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में मैं देखता हूं। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस सियासी बयानबाजी कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, चीते छोड़ने के बजाय यदि पीएम कुपोषित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाते तो अच्छा होता। पहले गिर के शेर लाने थे, जब वह नहीं मिले तो चीते ले आए। ये जन्मदिन पर वो चीता छोड़े, इससे अच्छा वो कुपोषण जो सबसे नंबर 1 जिला है पूरे प्रदेश का, जहाँ सबसे ज्यादा कुपोषण है, उसमें अपना जन्मदिन मनाते, उनकी समस्या हल करते। मुख्यमंत्री अवतारी पुरुष बता रहे हैं मोदी जी को, आजकल बोले। अब मुख्यमंत्री उनको जो भी कहें, जो नामकरण करना है कर दें। जो तस्वीर सामने है वो तो सबके सामने है। चीते आ रहे हैं गौरव का विषय है देश में। पहले तो वो लायन आने थे गिर से, वो गुजरात ने दिए नहीं, तो उसके तबादले में चीता ला रहे। खुशी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश के दिल मध्य प्रदेश में चीतों की वापसी पर खुशी जाहिर करने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। कूनो में चीते आने पर सीएम शिवराज ने उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश अब देश और दुनिया में चीता स्टेट के तौर पर पहचाना जाएगा। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि चीता आना एक विलुप्त होती हुई प्रजाति को फिर से रिलोकेट करने का काम तो है ही, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएंगे। इससे वाइल्ड लाइफ समृद्ध होगी। केवल इतना ही नहीं, श्योपुर जिले और उसके आसपास रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उनके जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती कि अफ्रीका से, नामीबिया से चीते
भारत और भारत में भी मध्य प्रदेश में भी ये प्राणियों में सद्भावना हो। चीता समाप्त हो गया था, चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये, और इससे मध्य प्रदेश विशेषकर उस अंचल में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो उस क्षेत्र के लिए तो चीता वरदान होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों अद्भुत और ऐतिहासिक सौगात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है, तो वहीं मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की ये पहल मध्य प्रदेश को कितना आगे लेकर जाती है और चीतों की दहाड़ मध्य प्रदेश की सियासत में आगे क्या गुल खिलाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो लगातार आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चीतों का आना किस तरह से खुशहाली यहां पर लेकर आया। एक तरफ तो लोग यहां पर खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर सियासत सिर्फ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जहां पर चीतों को लाया गया है वो क्षेत्र सबसे ज्यादा कुपोषित क्षेत्र में सबसे ज्यादा दर वृद्धि वाला क्षेत्र है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस नजरिए से इसे देखा जाए, और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। रवि वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, अनिल पटेल, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से गणेश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आखिरकार चीतों के आने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, वातावरण में क्या कुछ बदलाव आएगा और इसका मुख्य उद्देश्य आखिरकार क्या है। भी है उसको आप संशोधित कर दीजिए, तो भाई बहुत सारे लोग आम पब्लिक ये जानती है कि चीता दहाड़ता है, जबकि चीता दहाड़ता नहीं है, मिमियाता है। उसकी आवाज या तो कुत्ते जैसी होती है या फिर बिल्ली जैसी म्याऊं म्याऊं करता है। नंबर दूसरी, चीता के आने का एक बड़ा सौगात है, केवल मध्य प्रदेश के नहीं देश के लिए है। और चीता के आने से वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन में जब इन्वेस्टमेंटर आएंगे, इन्वेस्ट होगा तो स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे, चाहे वो ड्राइवर के रूप में हो, गाइड के रूप में या चौकीदार के रूप में। तो स्थानीय लोग जो 24 गांवों से विस्थापित किए गए थे, वो जो विस्थापन का दंश झेल रहे थे, उनको एक नई आशा की किरण दिखी है और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। और जहां तक मेरी है कि आने वाला समय श्योपुर में सबसे ज्यादा पर्यटन सैलानी पहुंचेंगे और उसके तहत लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जब रोजगार मिलेगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे जी। जब रोजगार और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे तब आपको जो है कुपोषण भी दूर होगा। जब आर्थिक रूप से आप ताकतवर होंगे तो आपका कुपोषण का जो दंश है वो भी धीरे धीरे, कलंक है माथे पे, वो भी दूर होगा। जी ठीक है, वर्मा जी क्या कहेंगे? कुपोषण की दर लगातार वहां पर श्योपुर की अगर बात करें तो बढ़ते जा रही है, लेकिन चीतों का आना यहाँ पर लाभकारी ही बताया हमारे इस पत्रकार ने, लेकिन आपको क्या लगता है किस नजरिए से कांग्रेस इसे देखते हैं? वर्मा जी जी आऊंगी वर्मा जी आपके पास, लेकिन गणेश जी जिस तरह से आपने बताया वाकई में यहाँ पर लाभकारी तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर जरूरी ये भी हो जाता है कि किस तरह से यहाँ पर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन आऊंगी आपके पास अनिल जी, आपसे सवाल है कि देखिए यहाँ पर किसी भी नई चीज की जब शुरुआत की जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर विपक्ष से लेकर पक्ष के नेता भी कभी ना कभी सपोर्ट करते नजर आते, लेकिन सवाल ये उठता है सर कि जिस तरह से यहाँ पर पांडे जी ने बताया कि पूरा क्रियाकल्प वातावरण में किस तरह से बदलाव होगा। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह है कि श्योपुर में जो लोग हैं वो स्वरोजगार से जुड़ने का काम एक तरह से करते नजर आएंगे। क्या कुछ माहौल आज बना हुआ है, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या कुछ उद्देश्य को लेकर इन चीतों को लाया गया है? अनिल जी वर्मा जी आप तक आवाज पहुंच रही है?
जी आ रही है जी, जवाब दीजिए। जी। मैं बर्बादियों का जश्न कुछ चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आज देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में टीवी कैमरों के अलावा, चीते के अलावा इस देश के बेरोजगार युवा दिखते तो शायद ये एक बहुत ही सराहनीय पहल होती, बहुत ही एक अच्छी कदम होती। आज भारत का युवा, किसी भी राष्ट्र का युवा, सबसे युवा राष्ट्र है हमारा देश। युवाओं को जो है लगातार जो है बेरोजगारी के सपने दिखाने वाले जादूगर प्रधानमंत्री ने आज देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पे चलने के लिए मजबूर कर दिया है। आज वो मध्य प्रदेश आए चीतों के संबंध में, वो ऐसे जिले में आए हैं जहां जो जिला देश के सबसे कुपोषित राज्यों में, कुपोषित जिलों में गिना जाता है, आज मध्य प्रदेश में इतना बड़ा पोषण आहार घोटाला हुआ है। उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री चीते की चाल की तरह, चीते की तरह इन गड़बड़ घोटालेबाजों पर प्रहार करते, मध्य प्रदेश की गृह व्यवस्था पर भी चर्चा होती, लेकिन इस तरह की चर्चा नहीं हुई। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बातें करने वाले देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज प्रदेश की हजारों लाखों जनता को दुखी किया है, वह देश की जनता देख रही है। वही, लेकिन अगर वर्मा जी बात की जाए, जिस तरह से गणेश जी ने कहा कि काफी एक्सपीरियंस है वो, उन्होंने ये कहा है कि अगर चीते आते हैं तो स्वरोजगार वहां पर बढ़ेगा। अगर श्योपुर क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कुपोषण की दर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं चीतों के आने से किस एक हद तक वहां पर जिस तरह लोग यहाँ पर लगातार बयानबाजी करते नजर आते हैं, लोग यहाँ पर शिकायत करते नजर आते हैं कि आखिरकार हमें रोजगार कैसे मिलेगा। लेकिन पर्यटन जब बढ़ेगा तो लाजमी है कि स्वरोजगार की वहां पर बढ़ोतरी भी देखी जा सके। कि इससे कितना आप ताल्लुक रखते हैं, और साथ ही ये भी बताइए क्या वाकई में इसका कुछ असर पड़ेगा? जी, बांधों को पहली बार 2009 और 11 में लाया गया था, सरिस्का के माध्यम से स्थानांतरण किया गया था, और इसमें भी पहल जो है माननीय मनमोहन जी की सरकार में की गई। लेकिन मध्य प्रदेश में आज पन्ना टाइगर रिजर्व वन की क्या हालत है, या किसी से छुपी नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सरकार ने जो घोटाले के रूप में जिसकी आज चेहरा जिनका जाना जाता है, आज पन्ना जिले को इन्होंने कितने रोजगार दिए। प्रदेश की जनता और पन्ना के लोग पूछना चाहते हैं कि पन्ना की आज क्या दुर्दशा की है। केवल खनन और अवैध उत्खनन के लिए आज पन्ने की पहचान इन्होंने बनाकर रख दी है। ये लुटेरों की सरकार है, इनसे रोजगार की उम्मीद करना बहुत ही बेईमानी सी लगती है, क्योंकि हर रोज 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वालों के राज्य में देश आज पकौड़े तल रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से रोजगार की बातें करना बेईमानी सी लगती है। ये केवल षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये इवेंट जीवी लोग हैं। ठीक है अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? वही बात कह रहे हैं वो कि है ना, तैयारी करने से या फिर प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता है, हम निजामा कहीं ना कहीं इसको पहनाना पड़ता है। देखिए सर्वप्रथम राजकुमारी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 70 वर्षों बाद आज फिर तेंदुआ जो कि 1948 में विलुप्त हो गया था, और भारत सरकार के प्रयासों से आज इसका पुनर्वासन हो रहा है। निश्चित तौर से यह मानिए कि आप स्कूलों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में, जैसा कि पांडे जी ने बताया भी है, कि रोजगार मिलेगा लोगों को, और विभिन्न माध्यमों से लोगों को नौकरियों का भी अवसर यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा विषय आपने कहा था कि यहाँ पे कुपोषण की समस्या कुछ देखने को मिली थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर से अगर इस तरह से कुछ रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम या रोजगार उन्मुखी योजनाएं आती हैं, तो निश्चित तौर से उसमें हमें रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार के कारण लोगों की कहीं स्थिति भी सुधरेगी और कुपोषण पे भी लगाम लगने का काम होगा। फिर भी मैं कुपोषण के विषय में कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि श्योपुर केवल एक ऐसा जिला नहीं है पूरे भारत देश में जो चिन्हित हुआ था। भारत सरकार द्वारा जो 10 जिले चिन्हित हुए थे जहाँ पे कुपोषण की कुछ संख्या ज्यादा थी, उसमें अपना श्योपुर जिला भी था। इसको मिशन उत्कर्ष के अंदर भी डाला गया है, और इस योजना के अंतर प्रथम वर्ष में ऐसे प्रयास होने हैं जिसमें पोषण संकेतों के आधार पर जो सुधार लाना है उसमें प्रथम वर्ष में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा जी। और इसी उत्कर्ष मिशन के तहत द्वितीय वर्ष में जी। इसका जो कुपोषण की दर है वह राष्ट्रीय औसत के बराबर आ जाए, यह भी प्रयास होना है। तो जो आरोप है विपक्ष का कि कुछ किया नहीं जा रहा है कुपोषण के विषय को लेकर के, तो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहूंगा
ये प्रयास हमारी सरकार द्वारा हो रहे हैं। ठीक है सर। इस जिले में 931 आंगनबाड़ी केंद्र भी है, और जो इन्होंने आरोप लगाया है कि ये अगर कुपोषित बच्चों के बीच में जाते, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी महिला स्व सहायता समूहों के बीच आज संवाद प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो ये स्व सहायता समूह वही है जो इन बच्चों के बीच में, परिवारों के बीच में, समाज के बीच में काम करती हैं। जी राजकुमारी जी। ठीक है पांडे जी, अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्य रूप से उन कान्हा नेशनल पार्क की या फिर उन पार्कों की जहाँ पर वाकई में यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिला है, रोजगार भी मिला है, लेकिन यहाँ पर एक आरोप वर्मा जी लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि व्यवस्थाएं जिस तरीके से होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं हुई है, रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, ये तो अभी शुरुआत है राजकुमार जी। दूसरा, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने तेंदुआ शब्द का उच्चारण किया। मैं उनको बताना चाहता हूँ, चीता आए हैं पुनों में, ना कि तेंदुआ आया है। वो अपनी इस चीज को सुधार लें, थोड़ा सा जो है वन प्राणियों के बारे में जानकारी भी वो अपने करेक्ट कर ले। जहां तक आपने कहा कि अभी कुछ वो, अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत में हुई है। चीता आए हैं, अब इन्वेस्टर पहुंचेंगे, होटल व्यवसायी हो चाहे रिसोर्ट के हो, ड्राइवर बड़ी संख्या में, जब रिसोर्ट और जो होटल व्यवसायी वहां पे आएंगे, टूरिस्ट बढ़ेंगे तो ड्राइवर, सफारी ड्राइवर भी आएंगे, होटल में स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। तो अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, अभी इस पे कुछ कहना ठीक नहीं है। नहीं, इसकी बात नहीं कर रही हूँ सर, नहीं, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली सवाल मेरा ये था कि वर्मा जी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके से यहाँ पर बात कही जा रही है या फिर चीतों को लाया जा रहा हो। इसके पहले भी कई तरीके से पार्कों को यहाँ पर साज सज्जा के तौर पर सजाया गया, सिर्फ रोजगार की बदौलत ही यहाँ पर लाए गए हैं। कई चीतों की अगर बात की जाए, शेर की बात की जाए, फिर अन्य किसी भी प्राणी की बात की जाए यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि पहले भी यही बोलकर रोजगार की बात बीजेपी करती नजर आई थी, लेकिन पहले इस तरीके से कोई भी बात सामने नहीं आई जिसके चलते यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो सके। देखिए राजकुमारी जी, वर्मा जी को शायद ये नहीं पता है कि नेशनल पार्कों का जो है, ज्यादातर नेशनल पार्क बने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, जहां केंद्र में सरकार थी। ये सवाल, फिर ये आरोप उनपे भी लगा जाता है। लेकिन आप एक बार कान्हा घूम के आइए तो वहाँ आपको पता लगेगा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। आप बांधवगढ़ जाके होके आइए, वहाँ आपको ये जानकारी मिलेगी कितने लोगों को रोजगार मिला है ना। तो ये कहना गलत है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोगों को रोजगार मिलता है। और अभी एकदम से ये नहीं है कि आज चीता आए कल को जो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ोतरी होती है, एक लिमिट होती है रोजगार की। और ये सच है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल पार्क और सेंचुरी में सैलानी के आने से उन्हें रोजगार नहीं मिलता, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते जाते एक चीज और भी कह गए कि मध्य प्रदेश के लोगों पर मुझे भरोसा है और ये नए मेहमान उनको सौंप के जा रहा हूँ। उनका इशारा इसके प्रबंधन को लेके था, उनकी सुरक्षा को लेके था, उनके संवर्धन को लेके था। तो ये मध्य प्रदेश के लिए चुनौती भी है। जहाँ चीता आए हैं, हम लोग आज खुशी मना रहे हैं, इतिहास रचा गया है, तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है चीताओं को संरक्षण और संवर्धन करना। बिल्कुल वही व्यवस्था वाली बात आ रही। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। वर्मा जी क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर तो सवाल यही उठता है कि अगर वाकई में चीते आए हैं, मेहमान के तौर पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इसलिए अभी उनकी सुरक्षा को लेकर जिस तरह से संरक्षण की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही है, जरूरी ये हो जाता है कि वाकई में उनका यहाँ पर ध्यान भटकाया ना जाए, बल्कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से अच्छे कामों में हर पार्टी को सहयोग करना चाहिए। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन राजनीति से जोड़कर हर चीज को देखा जाए ये भी सही नहीं होता है। वर्मा जी। जी राजकुमारी जी, मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, उनका जो अल्प ज्ञान है वन्य प्राणियों के जीवन, जानवरों को लेकर, जानवर शब्द कहूंगा अच्छा नहीं होगा, लेकिन वन्य जो हमारे हैं उनके बारे में बड़ा ही अल्प ज्ञान है। बात चीतों की हो रही है, बात किसी और की कर रहे हैं। खैर उन्होंने सत्यता को स्वीकारा कि जो नेशनल पार्क हैं हमारे चीतों को लेकर या टाइगर्स को लेकर, वो इंदिरा जी के समय सबसे ज्यादा स्थापित किए गए देश में, जिनमें से पन्ना रिजर्व भी आते हैं। लेकिन इन 18 सालों का सवाल 18 सालों का है कि इन 18 सालों में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज उनकी जो दुर्दशा है वो अपनी दुर्दशा पर तरस खा रहे हैं। क्या दुर्दशा है सर, क्या दुर्दशा है? मैं जो बता रहा हूं ना, आज वहां किस तरह के हालात हैं
आज उनकी एक समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। आज कई ऐसे जानवर हैं जो भूख के अभाव में उन्होंने अब दम तोड़ दिए, इलाज के अभाव में उनका जो संवर्धन होना चाहिए था, उनका जो संवर्धन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतिहास हो गया, ये हो गया, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जिस प्रोजेक्ट की आज वो दुहाई दे रहे हैं, वो दुहाई देने से पहले ये क्यों भूल जाते हैं कि यह प्रोजेक्ट मनमोहन जी की सरकार में 2008 और 2009 में आया था, जिसको लेकर जयराम रमेश जी चीता के लिए जो संस्थान है वहां गए थे कोनों में देखने के लिए। 50 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन रोक लगाई गई और कुछ समय बाद उस पर रोक खोली गई। जिस परियोजना के तहत आज चीते आ रहे हैं, ये भूल जाते हैं उस सरकार के योगदान को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो काम है केवल झूठ बोलना। ये दूसरों के कामों का भी श्रेय लेने से गुरेज नहीं करते हैं, सत्यता से कोसों दूर है। इन्हें बताना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट की दुहाई दे रहे हैं वह प्रोजेक्ट किनके शासनकाल में लाया गया था। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। ये कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अनिल जी, अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आपकी तरह जिस तरह से आरएसएस आपको झूठ देती है, झूठ की तरह नहीं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात कि 2008-2009 में मनमोहन जी की सरकार में यह प्रोजेक्ट आया था। रखिए आप 50 का सुनने की बिल्कुल ताकत है। झूठ बोलने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। आपके झूठ को सुनने के लिए भी जनता बैठी है, आपके झूठ को सुनने के लिए पत्रकार नहीं बैठे हैं। किस तरीके से आप झूठ बोलेंगे और लोग सुनेंगे आपकी झूठी बातों को। बात कर रहे हो, आपको कुछ ज्ञान है नहीं। आप बता दो चीते और तेंदुए में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ आप मुझे। तेंदुए चीते में क्या अंतर है? मैं स्वीकार करता हूँ, चलो मैं बता दिया तेंदुआ ठीक है। आप अंतर बताओ, अपनी गलती दूसरों के सर न मोड़े, अपनी गलती दूसरों के सर न मोड़े, चीते में अंतर बताओ, अपनी गलती दूसरों के सर न मोड़े। आपके झूठ को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आप बताओ झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं लोग। आप अपना ज्ञान बताओ ना। तेंदुए चीते में क्या अंतर है बता दो लोगों ने। अरे एक अंतर बता दो। की बातें कर रहे हैं आप तेंदुए और चीते में अंतर बता दो आप पहले। चलो मैं बता देता हूँ। मुद्दे पर बात कीजिए, ठीक है। एक ही चीज को लेकर रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा सर, मुद्दे पर बात कीजिए, ठीक है। अनिल जी अपना पक्ष रखेंगे, आऊंगी आपके पास वर्मा जी। जी अनिल जी, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच बोलेंगे नहीं हो पाएगी डिबेट इस तरह में। अनिल जी, कांग्रेस की सरकारों ने जिन्होंने कहा कि प्रयास किया और कांग्रेस के प्रयास से आए हैं, ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है, कोर्ट ने इसे लगाया था, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन 2020 हो जाइए आप, झूठ दिया जाता है जो सुबह से लेकर शाम तक चलता है। ये इस तरह नहीं, इनको क्यों बुलाते हैं आप? इनको बंद करिए। सुनिए मेरी बात, अक्टूबर 2020 में अक्टूबर 2020 में कूनो में 5 अभ्यारण्यों के साथ 5 अभ्यारण्यों का चुनाव किया गया था। एक सर्वे टीम गठित की गई थी 3 लोगों की, उसमें कूनो भी था। और मार्च 21 में इसकी जांच हुई थी और जुलाई 2 में चीते लाने की घोषणा केंद्र सरकार ने करी थी। और जून 2022 में अफ्रीका का एक दल आया था जिसने यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर के उसने एनओसी दी थी। और जुलाई 22 में विदेश मंत्रालय ने नामीबिया से चीते लाने की अनुमति दी थी। तो कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बताना चाहूंगा, ये प्रयास भारत सरकार के द्वारा हुए थे। ये तो बहुत कुछ करना चाहते थे आजादी के बाद से, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ही सब कुछ कर पाती है ना। ये रवि जी और इनकी पार्टी तो नहीं कर पाती है, और ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि केंद्र में और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है रवि जी, किस बात की बात कर रहे हैं आप? दूर तलक जाएगी, बताइए कौन सी बात जाएगी दूर तलक? वर्मा जी, मरी हुई पार्टी, आपके तो प्रभारी मरी हुई पार्टी बोल के गए हैं आपको। चीखने चिल्लाने से नहीं होता, मुर्दा जीवित नहीं होगा चीखने चिल्लाने से साहब। वर्मा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है पांडे जी, देखिए यहाँ पर अगर एक
मैं अब पॉजिटिव वे में एक बात करना चाहूंगी कि वातावरण तो ठीक है, लेकिन खुशी लोगों में बहुत है चीतों के आने से। और कहीं ना कहीं देखिए, जब लोगों में उत्साह होता है तो चाह बढ़ती है वहां पर जाने की, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और इससे कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलता है। लेकिन देखिए, सीधी सीधी बात है कि हर चीज में समय लगता है और जिस तरह से इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा, वाकई में लोग इंतजार कर रहे हैं। एक ये समझाइए आप हमारे दर्शकों को, काफी एक्सपीरियंस है आपके बारे में सुना है, तो क्या कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा और क्या कुछ नया नजारा यहाँ पर देखने के लिए अब आगे लोग आने की चाह रखने के लिए यहाँ पर आएंगे? अपनी बात शुरू करने से दो चीजें और कहना चाहता हूँ। जी तो सर। बार बार कांग्रेस प्रवक्ता पन्ना में जो कि भूख से मर गए जानवर, ये उनकी गलत बयानी है और उनको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए वन प्राणियों को लेकर। पन्ना नेशनल पार्क में एक भी वन्य प्राणी नहीं होता है कि जो भूख से मर जाए, तो ये सुधार कर लें। दूसरी, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये बीजेपी सरकार के लिए, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि कूनो नेशनल पार्क तैयार हुआ था एशियन लायन के लिए। जब गुजरात में तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थी, जब उन्होंने लायन देने से मना किया, तब चीतों पे विचार हुआ और इसका सबसे पहला प्रस्ताव बना था तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के द्वारा। तो वो भी अपनी जानकारी दूर कर ले। जहां तक आपका सवाल है, तो ये बदलाव अब आने वाला समय 1 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। बदलाव की शुरुआत आप यही मान लीजिए कि जो जमीनें कूनों के आसपास की 2000 और 5000 रुपए एकड़ में मिलती थी, आज की तारीख को 11 लाख 9 लाख से लेके 11 लाख में बिक रही है। तो ये स्थानीय जो ग्रामीण है उनको जमीनों का भाव मिलेंगे और साथ में जब भी कोई रिसोर्ट और होटल आएगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो अभी तक शून्य कोनों का पर्यटन सैलानी नहीं पहुंचते थे, अब जो सैलानी गुलाबी रणथंभौर आएंगे या गुलाबी शहर जयपुर में आएंगे, तो वो मजबूरन जो है चीता के दीदार करने के लिए कूनो आएंगे। तो एक बड़ा जो है डेवलपमेंट का शुरुआत होगी और इसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है, शिवपुर को इथोपिया, भारत का इथोपिया माना जाता है, लेकिन उसको दूर करने के लिए ये शिवपुर चीता आने से एक अवसर मिलेगा, एक संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है इसमें कुछ सुधार हो। जी बिल्कुल, इंतजार करने में क्या बुराई है। यहाँ पर देखने को मिलेगा ये आखिरकार किस तरह से यहाँ पर बदलाव नजर आता है। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि चीतों का दीदार करने के लिए यहाँ पर लोग आस लगाए बैठे हैं। इंतजार बस इतना है कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब चीतों का दीदार लोग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सियासत भी लगातार जारी है कि चीतों के आने पर जितना खर्च यहाँ पर उठाया गया है, वो खर्च अगर वाकई में श्योपुर में लगातार बढ़ते कुपोषण की दर में लगाया जाता तो शायद वहां पर कुपोषण की दर कम हो जाती। लेकिन सियासत तो जारी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में किस तरह से बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।